महायुद्ध के बीच में ईरान की ओर से यूएई को चेतावनी जारी की गई है। बड़े पोर्ट खाली करे यूएई, ये कहना है ईरान का। यूएई के नागरिकों को वार्निंग दी गई है, प्रमुख बंदरगाहों से दूर रहने की वार्निंग दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, कहा गया कि यूएई के जो नागरिक है वो तुरंत वहां से निकले। ये बाकायदा वार्निंग दी गई है, प्रमुख बंदरगाह जो है उनसे दूर रहे। तो पहले एयरबेस निशाने पर थे, अब पोर्ट निशाने पर हैं। यूएई के लोग बड़े पोर्ट खाली कर दें। यूएई के आम नागरिकों के लिए ये नसीहत है, ये सलाह है कि वो बड़े पोर्ट से दूर रहें। इस बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना ने दावा किया है कि उसने इलाके में मौजूद 3 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। आईआरजीसी का दावा है कि इन हमलों में अबू धाबी के अल दफरा एयरबेस और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। हमले में रडार सिस्टम, सैन्य विमान और विमानों के ईंधन भंडारण टैंकों पर हमले हुए हैं। हालांकि इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों को खाली करने की चेतावनी दे रहा है। खर्ग आइलैंड को पहले ही निशाना बनाया जा चुका है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अगला निशाना अबू मूसा आइलैंड हो सकता है। ईरान उन देशों को भी नहीं बख्श रहा जहां जहां अमेरिकी समर्थित देशों के दूतावास हैं। अब ईरान ने इराक में यूएई कॉन्सुलेट को निशाना बनाया और अपने इरादे एकदम साफ कर दिए। आसमान की ओर जाता सफेद धुआं निकल रहा है। वीडियो में कुर्दिस्तान का झंडा भी दिखाई दे रहा है। ईरान ने यहां मिसाइल अटैक कर यूएई के कॉन्सुलेट को निशान बनाया है। वहीं ईरान ने यूएई के लोगों को चेतावनी दे दी है कि प्रमुख बंदरगाहों के आसपास के इलाकों से दूर रहे। ईरान ने लोगों से दुबई के जेबेल अली पोर्ट, अबू धाबी के खलीफा पोर्ट और फुजैराह के मीना अल फुजैराह पोर्ट के आसपास के क्षेत्रों को खाली करने को कहा है। इजरायली सेना का लेबनान में विध्वंसक प्रहार जारी है। दिन और रात हवाई हमलों से बेरूत में हालात बहुत खराब हैं। 2 मार्च से अब तक 8 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। ईरान के तेहरान में इजरायली एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ हमला किया। ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया। हवाई हमले के बाद रिसर्च सेंटर के अंदर खौफनाक आग देखी गई। ईरान ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। 50वीं लहर में ताबड़तोड़ मिसाइलें हवा में जाती हुई साफ तौर पर देखी गई। ईरान ने इराक के बगदाद शहर में विक्टोरिया बेस पर हवाई हमला किया और इस हमले के बाद अमेरिकी बेस के अंदर से आग की लपटें उठती हुई देखी गईं। कई घंटों के बाद तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। भीषण जंग में ईरानी सेना का इजरायल में दिन और रात हवाई हमले जारी है। सेंट्रल इजरायल में क्लस्टर मिसाइल एक मिसाइल में जा गिरी। इस धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ईरान में इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के बीच तेहरान समेत कई शहरों में विरोध हो रहे हैं। ईरानी लोग सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, साथ ही सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में हजारों की संख्या में लोगों ने मार्च निकाला और ईरान का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इटली के रोम शहर में हजारों की संख्या में लोगों ने भीषण जंग के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मेलोनी के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी इटली सरकार पर अमेरिका और इजरायल के साथ नजदीकी का आरोप लगा रहे हैं। इजरायल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की, ईरान से युद्ध रोकने की मांग की। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमले के बाद सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया।